कल्पना कीजिए, आज से लाखों वर्ष पहले जब हमारे अनुसार ना तो आधुनिक मशीनें थीं और शायद ना ही क्रेन या कंप्यूटर जैसा कुछ था। फिर भी नदियों की तो बात ही हटाइए, समुद्र के ऊपर एक ऐसा विशाल पुल बनाया गया जो आज 4 दिन के जन्मे कथित वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जैसे नासा को भी मजबूरन बताना पड़ा है कि हाँ, जो रामायण में राम सेतु की बात की गई है वो अंतरिक्ष से भी दिखता है। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या सचमुच राम सेतु एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार था जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? या ये भी हो सकता है कि जानबूझकर समझना ही नहीं चाहते। यहाँ एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत ऐसे विषयों को इग्नोर कर दिया जाता रहा है जिससे सनातन के सत्य स्थापित होते हो। कुछ अध्ययन ये भी कहते हैं कि ये क्षेत्र 7000 से 18000 साल पहले समुद्र से ऊपर था, यानी हो सकता है कि उस समय निर्माण आसान रहा हो। क्या ये प्राकृतिक संरचना थी या किसी विकसित सभ्यता ने उसे मॉडिफाई किया हो? ये आज भी वैज्ञानिक शोध का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि आज से 500 वर्ष पहले तक, जब कोई नासा को इसरो नहीं था, ना ही राम सेतु का कोई भौतिक प्रमाण था और शायद ना ही किसी ने इसे देखा था, ये सेतु हजारों लाखों वर्षों से समुद्र के नीचे था, तब किसी ने इसके बारे में नहीं कहा कि यहां पर एडम्स ब्रिज है। इस पुल का जिक्र सिर्फ हिंदुओं के इतिहास में था, उनके रामायण में था। उस समय सबने इस पुल को कोरी कल्पना बताया था, लेकिन जब विज्ञान विकसित हुआ तब हम जान पाए कि रामायण में वर्णित राम सेतु वास्तव में है कोई कोरी कल्पना नहीं। और फिर इसका नाम एडम्स ब्रिज में बदलकर इसके इतिहास को छिन्न भिन्न किया जाने लगा ताकि हिंदुओं को सत्य का ज्ञान ना हो सके और वो ऐसे ही उनके अनुसार भेड़ बकरी बन जीते रहें। वाल्मीकि रामायण बताती है कि जब श्री राम समुद्र पार करने की तैयारी कर रहे थे तब वानर सेना में 2 योद्धा सबसे अलग थे। उनका नाम नल और नील था। कहा जाता है कि उन्हें एक वरदान प्राप्त था, उनके द्वारा स्पर्श किए गए पत्थर पानी पर तैरने लगते थे। आज की भाषा में कहे तो मानो उनके पास कोई एंटी ग्रेविटी तकनीक हो या ऐसी प्राकृतिक कोटिंग जो पत्थरों को तैरना लायक बना देती थी। सोचिए, बिना सीमेंट, कंक्रीट के, बिना आधुनिक मशीनों, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के समुद्र के ऊपर पुल बनाना, ये तो आज भी हमारे लिए लगभग असंभव है। फिर भी आज से लाखों वर्ष पहले समुद्र पर विशाल पुल बना और इस विशाल पुल को बनाने के लिए सिर्फ तैरते पत्थर ही काफी नहीं थे। लाखों की संख्या में फैली वानर सेना का संगठन भी अद्भुत था। किसी ने पत्थर काटे, किसी ने उठाए, किसी ने उन्हें समुद्र में व्यवस्थित किया। राम स्वयं हर कदम पर सेना को दिशा देते रहे और अंगद, जांबवंत, सुग्रीव जैसे सेनापति एक सुव्यवस्थित चेन ऑफ कमांड चलाते रहे। आज के समय में कहें तो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मास्टर क्लास था, जहां हर योद्धा अपने कार्य को बखूबी जानता था। अब सवाल उठता है कि क्या यह संभव था? विज्ञान बताता है कि राम सेतु, जिसे एक षड्यंत्र के तहत एडम्स ब्रिज नाम देने का असफल प्रयास किया जा रहा है, वास्तव में चूना पत्थर और कोरल्स की श्रृंखला है। इसरो और नासा की तस्वीरों ने दिखाया कि यह संरचना बिल्कुल सीधी और व्यवस्थित दिखती है, मानो किसी ने जानबूझकर पत्थरों को क्रम से रखा हो। आज हम सबसे आधुनिक मशीनों के साथ भी समुद्र के ऊपर इतने लंबे और चौड़े पुल बनाने में वर्षों लगा देते हैं, लेकिन रामायण के अनुसार ये सेतु केवल 5 दिनों में तैयार हुआ था। क्या ये अतिशयोक्ति है या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी प्राचीन टेक्नोलॉजी थी जिसे हम अब खो चुके हैं? ये विचार ही हमें रोमांचित करता है। राम सेतु आज केवल पत्थरों की एक श्रृंखला नहीं है, ये हमारे हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है। ये विज्ञान और धर्म दोनों का संगम है। एक और वैज्ञानिक इसे बिना गहन शोध किए प्राकृतिक संरचना मानते हैं, दूसरी ओर करोड़ों लोग इसे भक्ति और पराक्रम का प्रतीक मानते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं न कहीं विज्ञान और आध्यात्म की रेखाएं आपस में मिलती हैं। तो दोस्तों, राम सेतु केवल एक पुल नहीं है, ये हमारे इतिहास का रहस्य है, हमारी आस्था का आधार है और हमारी जिज्ञासा का अंतहीन स्रोत है। क्या ये सचमुच प्राचीन इंजीनियरिंग का अजूबा है या एक अद्भुत प्राकृतिक संरचना? ये बहस शायद हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि हम इस बहस के परिणाम तक जाना ही नहीं चाहते। लेकिन एक बात तय है, राम सेतु आज भी हमें उतना ही आकर्षित करता है जितना हजारों साल पहले। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर लिखिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
मत भूलिए। जय श्री राम।